नमस्कार। हम आज अचल संपत्ति के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हमें पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी या नहीं। चतुर्थ भाव, हमारी कुंडली का चतुर्थ भाव अचल संपत्ति का भाव है और अष्टम भाव ये पैतृक संपत्ति का भाव है। विरासत की संपत्ति का भाव अष्टम भाव है। द्वितीय भाव चल संपत्ति का भाव है। यदि पैतृक संपत्ति या अचल संपत्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, जानना है, तो हमें चतुर्थ भाव के स्वामी को देखना होगा। इसके अलावा चतुर्थ के कारक यानी अचल संपत्ति के कारक मंगल को भी देखना होगा। यदि चतुर्थ भाव बलवान है, चतुर्थ भाव का स्वामी बलवान है और चतुर्थ भाव से शुभ स्थित है, मंगल भी यदि बलवान है और चतुर्थ से शुभ भाव में स्थित है, तो निश्चित रूप से आपके पास अचल संपत्ति होगी। अब शुभ स्थित का तात्पर्य यह है कि चतुर्थ भाव से दूसरे भाव में हो या एकादश भाव में हो या फिर केंद्र और त्रिकोण में हो। तो केंद्र, चतुर्थ से केंद्र जो है चतुर्थ, सप्तम, दशम और लग्न, ये केंद्र भाव हैं। पंचम और नवम त्रिकोण भाव कहलाते हैं। तो चतुर्थ से पंचम अष्टम भाव हुआ और चतुर्थ से नवम द्वादश भाव हुआ। हालांकि ये अष्टम और द्वादश भाव ये बुरे भाव हैं, हानि के भाव हैं, लेकिन यदि चतुर्थ का कारक यानी मंगल और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि वो अष्टम भाव या द्वादश भाव में स्थित हैं और अन्य किसी भी विधि वो पीड़ित नहीं है, अस्त नीच नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को चल संपत्ति जरूर प्राप्त होती है। यदि लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो और चतुर्थेश भी साथ में हो, जैसे ये मेष लग्न की कुंडली है, तो यदि मंगल चतुर्थ भाव में स्थित हो और चंद्रमा भी जो चतुर्थ भाव का स्वामी है, यदि वो चंद्रमा भी मंगल के साथ अपने ही भाव चतुर्थ भाव में स्थित होगा, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक अचल संपत्ति प्राप्त होती है। यहां पर मंगल की यह नीच राशि है, लेकिन यहां पर मंगल बुरे फल नहीं देगा, क्योंकि अपनी मेष राशि से ये शुभ स्थान में होगा, यानी चतुर्थ में होगा, और उसका नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि चंद्रमा साथ में स्थित है। तो यदि मेष लग्न की कुंडली में मंगल और चंद्रमा साथ में यहाँ स्थित हों या अन्य कोई भी लग्न हो, यदि लग्नेश और चतुर्थेश दोनों ही चतुर्थ भाव में स्थित हो, किसी भी तरह दुर्बल ना हो, नीच अस्त वक्री क्रूर ग्रहों के द्वारा दृष्टि ना हो, युत ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक अचल संपत्ति का लाभ मिलता है। यदि अष्टम भाव अचल पैतृक संपत्ति का भाव है, विरासत की संपत्ति का भाव है, यदि अष्टमेश चतुर्थ भाव में स्थित हो या चतुर्थेश अष्टम भाव में हो और यदि ये मित्र राशि में स्थित हैं और इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति को विरासत में
पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन यदि अष्टम भाव चतुर्थ भाव की अपेक्षा ज्यादा बलवान हो जाए, यानी चतुर्थ भाव कमजोर हो, अष्टम भाव बलवान हो, ऐसी स्थिति में यदि अष्टमेश चतुर्थ भाव में आकर स्थित होता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को बेच देता है और बेच करके नया घर बनाता है या नई संपत्ति बनाता है, लेकिन पुरानी संपत्ति को, पैतृक संपत्ति को बेच देता है। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो समय पर उपलब्ध हो सके। नमस्कार।